हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे और बेहतरीन ही होंगे। भाई मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए तक मैंने करा दिया था। आज इस लेक्चर में या इस वीडियो में या इस क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं 4 के सेकंड से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का भी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उसने कहा है कि भाई कि आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि भाई ये समीकरण संगत है या असंगत है। अगर संगत समीकरण है तो आपको किससे हल करना है भाई, ग्राफीय विधि से इसे हल कीजिए या ग्राफीय विधि बनाइए। तो देखिए भाई, एक इक्वेशन जे रही और एक इक्वेशन जे रही। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट से। तो भाई समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे x माइनस के वाई बराबर कितना 8। और आप इसे लिख सकते हो भाई x माइनस के वाई, इस 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 8 बराबर कितना हो जाएगा भाई 0। की तुलना की तुलना किससे करेंगे भाई, तो आप बोलोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो भाई a1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर a1 की वैल्यू कितनी रहेगी 1, b1 की वैल्यू कितनी है -1 और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 8। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू माइनस के 8। ऐसे ही समीकरण सेकंड से, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण सेकंड से तो कितना दिया हुआ भाई 3x माइनस के 3y बराबर कितना दिया हुआ है 16। तो यहाँ से आप 3x माइनस 3y, इस 16 को इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा भाई माइनस के 16 होंगे या नहीं। अब इसकी तुलना किससे करोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करने पर तो भाई a2 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू कितनी है -3 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस की 16। आप क्या कहोगे सर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अभी देखिए मुझे पता नहीं है ये संगत है या असंगत है। संगत कौन सी कंडीशन में होगा, या तो प्रतिच्छेद रेखा है या संपाती रेखा है। अगर प्रतिच्छेद रेखा होगी तो भी संगत होगा, संपाती होगी तो भी संगत होगा, अगर समांतर रेखा होगी तो असंगत होगा। तो a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू कितनी है भाई -1, इसकी वैल्यू कितनी है -3, c1 की वैल्यू कितनी है -8 और इसकी वैल्यू कितनी है -16। माइनस से माइनस खत्म, माइनस से ये माइनस खत्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे यहाँ पर 1/3 बराबर, ये भी कितना हो जाएगा 1/3 और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 तो 1/2। भाई देखो ये तो इक्वल है और ये क्या है आपका नॉट इक्वल। ये इक्वल है और ये क्या है आपका नॉट इक्वल। जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो तो आप क्या कर दोगे, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 पर लागू होता है। इस प्रकार यह समांतर रेखाएं होंगी और इन स्थितियों के अनुसार यह कौन सा है भाई, असंगत समीकरण है। असंगत समीकरण है। क्लियर हुआ भाई।
नोट कीजिएगा। चलिए भाई, हो गया नोट, नोट हो गया भाई, ठीक है, रफ कर दूं, ठीक है। चलिए देखिए भाई, इसी प्रकार चौथे का तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है चौथे का क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। तो वो कह रहा है आपसे 2x प्लस के वाई माइनस के 16 इक्वल 0, और एक दिया हुआ है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। बात क्लियर है भाई। तो देखो, आपको करना कुछ नहीं है, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया भाई। पहली इक्वेशन लो, पहली इक्वेशन की कंपेयरिंग करो a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से, और भाई वहाँ से a1 a2 और c1 की वैल्यू निकालो। भाई दूसरी इक्वेशन लो, उसकी कंपेयरिंग करो a2x b2y प्लस c2 से, और वहाँ से a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालो। वहीं से आपको क्या पता लगेगा कि ये प्रतिच्छेद रेखा है, समांतर रेखा है या समपाती रेखा है, और उसी के अनुसार हम क्या कह देंगे भाई, ये संगत होगा या फिर असंगत होगा। करना कुछ नहीं है आपको। तो क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट से। तो भाई समीकरण फर्स्ट की तरह दिया है, आप बोलोगे 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0 की तुलना किससे करोगे भाई। तो आप बोलोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 2, b1 की वैल्यू कितनी है भाई 1, और c1 की वैल्यू कितनी है -6, है या नहीं भाई। जो x के कॉफिशिएंट में होगा वो a1 की वैल्यू है, जो b1 के कॉपी जो y के कॉफिशिएंट में होगा वो आपकी b1 की वैल्यू है, और जो c1 है, और यहाँ पर c1 कितना -6। ऐसे ही आप क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर समीकरण सेकंड से, ठीक है भाई। तो समीकरण सेकंड कितना है, तो आप बोलोगे 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, इतने की तुलना, यहाँ a1 है तो यहाँ a2x b2y प्लस c2, तो क्या लिख दोगे आप, इतने की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। भाई करोगे यहाँ पर तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 4, b2 की वैल्यू माइनस के 2, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई -4। तो मैंने यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल ली इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन सेकंड से मैंने यहाँ पर a2 b2 और c2 की आपकी वैल्यू निकाल ली भाई। निकाल ली या नहीं। अब आगे देखिएगा, आपको पता है भाई a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू कितनी है भाई, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू भाई -2, ठीक है। और c1 की वैल्यू कितनी है भाई -6, और c2 की वैल्यू -4। भाई देखना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कहने का मतलब है, यहाँ पर देख लीजिएगा, कहने का मतलब है भाई 1/2 बराबर -1/2 बराबर, और इसे काटोगे 2 से तो कितना बार कटेगा, 3/2। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है नहीं है, तो किस में काउंट हो गई, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो आप लिख दोगे अतः यह a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 पर लागू होती हैं। इस प्रकार यह कैसी है भाई, संगत होगा। कैसा होगा भाई, संगत होगा। उसने कहा है कि अगर संगत है तो किस में बनाना है भाई, आपको ग्राफीय विधि। तो क्या बनाना है आपको, ग्राफीय विधि। तो देखिएगा भाई,
यही बना देता हूँ भाई ग्राफीय। चलो तो भाई देखो ग्राफीय विधि यहाँ बना देता हूँ भाई। यहाँ पर देखिए भाई ग्राफीय विधि 1 2 3 4। चलिए भाई एक काम कीजिए, ग्राफीय विधि आप यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये भाई -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 सही बन गया। अब ग्राफीय विधि मैंने आपको कैसे बताई भाई, ध्यान से देखना। समीकरण फर्स्ट लेना है, यहाँ पर देख लेना ध्यान से। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो भाई देखो समीकरण फर्स्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0। अगर मैं यहाँ से भाई केवल 2x प्लस के y की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे सर 6 को इधर ले जाएंगे तो किसका 6 हो जाएगा भाई, प्लस का 6 हो जाएगा। अगर यहाँ से भाई 2x की वैल्यू निकालेंगे, या एक काम करो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x। अब देखना भाई ध्यान से, x और y। x की वैल्यू कितनी रखूँ मैं, मान लो कि x की वैल्यू मैंने रख ली 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, 2 में करेंगे, 6 हो जाएगा। और 6 में से 6 गया तो भाई कितना बचेगा 0। अगर यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा 2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट की कंडीशन आ गई। ऐसी समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। तो भाई समीकरण सेकंड कितना है, आप बोलोगे 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन लोगे भाई तो ये हो जाएगा भाई 2x माइनस के y माइनस के 2 बराबर 0। तो भाई आपका ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 में चले जाएगा 2, तो ये बचेगा 2x माइनस के y माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालो, इस y को इधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा भाई 2x माइनस के 2x माइनस 2 बराबर y। तो आप क्या करोगे भाई, ग्राफ बनाओगे x और ये y। भाई x की वैल्यू देखो मैं 1 लूँ, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 में से 2 गया तो भाई कितना बचेगा 0। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 0 आई, और x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से हमारी क्या निकल के आ गई भाई, स्थिति निकल के आ गई। x की वैल्यू इतने रखने पर y की वैल्यू इतनी आई, x की वैल्यू इतने रखने पर y की वैल्यू इतनी निकल के आई। अब देखना भाई x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। भाई यहाँ बिंदु बनेगा, कितना बनेगा जी 0,3। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू भी 2, तो आप क्या बोलोगे सर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, तो यहाँ बिंदु बनेगा ये 2,2। तो भाई इसे मिलाओगे तो ये ऐसे करके क्या जाएगी भाई, एक रेखा जाएगी, जाएगी या नहीं, 2 बिंदुओं से होकर क्या खींची जाएगी भैया, सदैव एक रेखा खींची जाती है। ऐसी भाई x की वैल्यू x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो भाई यहाँ बिंदु बनेगा कौन सा 1,0। ऐसी भाई x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, तो भाई यहाँ तो इनसे होकर क्या जाएगी भाई, ऐसे एक रेखा जाएगी। और यही आपकी क्या बन गई भाई, ग्राफीय विधि। बात समझ में आई भाई। भाई बहुत गर्मी है, उतार लीजिए भाई, इस कमरे में काफी गर्मी है, उतारिएगा, हो जाए तो मैं बताइए। एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रहेगी, उसे आप नोट पॉइंट में भी लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पर ये जो कंडीशन है इक्वेशन सॉल्व करी, और ये कंडीशन किस पर निर्भर कर गई आपकी, a1/a2 बराबर b1/b2। कहने का मतलब है कि a1/a2 बराबर b1/b2, कहने का मतलब है कि किस पर निर्भर कर गई, प्रतिच्छेद रेखा पर निर्भर कर गई। किस पर निर्भर है, प्रतिच्छेद रेखा पर।
अगर ये प्रतिच्छेद रेखा पर निर्भर है तो जो ग्राफ बनेगा वो भी कैसा बनेगा भाई, प्रतिच्छेद ही ग्राफ बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर ये कंडीशन मान लो प्रतिच्छेद रेखा पर निर्भर है तो अगर जो ग्राफ बनेगा वो भी कैसा बनेगा भाई, प्रतिच्छेद रेखा का ही ग्राफ बनेगा। ऐसी दो रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को काट रही होंगी, इस बात को याद रखना। अगर ये समांतर होती, अगर ये समांतर पर लागू करती तो जो ग्राफ बनता वो भी किसका बनता, दो रेखाएं तो होती लेकिन वो कैसे चल रही होती, एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती। अगर ये समपाती होती तो जो ग्राफ बनता वो ग्राफ इस प्रकार से बनता कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या होती भाई, रखी हुई होती, या आप क्या कह सकते हो उसके ऊपर स्पर्श कर रही होती। ठीक है भाई, नोट कीजिएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए रफ कर दूं फिर, ठीक है भाई। अब देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन और रह गया है और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होगा भाई, कंप्लीट होगा। तो इसको भी आप देख लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए भाई, क्या कह रहा है भाई आपसे, 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट है ये। और आपकी भाई 4x माइनस के 4y और माइनस के 5 बराबर 0, ये आपकी क्या दी हुई है भाई, इक्वेशन सेकंड दी हुई है। कितनी इक्वेशन दी गई है आपको, तो आप बोलोगे सर आपको कितनी इक्वेशन दी गई है भाई, दो इक्वेशन दी गई है। कितनी इक्वेशन दी गई है, दो। तो जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे भाई। समीकरण फर्स्ट से, तो क्या करते हैं भाई समीकरण फर्स्ट में, तो आप बोलोगे सर 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे भाई, तो आप बोलोगे a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर भाई तुलना करोगे तो a1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 2, b1 की वैल्यू माइनस के 2 और c1 की वैल्यू माइनस के 2। ठीक है भाई, ऐसी समीकरण सेकंड से, अब किससे होगा भाई, समीकरण सेकंड से होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अब किससे होगा भाई, समीकरण सेकंड से होगा। ठीक है, तो समीकरण सेकंड कितना है, तो आप बोलोगे 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0 की तुलना किससे करोगे भाई, तो आप बोलोगे सर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर भाई किससे करोगे, तो आप बोलोगे सर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितने से, 0 से करने पर करोगे भाई। तो a2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 4, b2 की वैल्यू कितनी है भाई, आप बोलोगे माइनस के 4 और c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5। तो a1 b1 c1 की वैल्यू हो गई, ऐसे ही b2 a2 b2 c2 की वैल्यू हो गई भाई। ठीक, तो अब आप क्या करोगे सर, इसमें आप करोगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अभी मुझे पता नहीं है ये प्रतिच्छेद होगा या समांतर है, संपाती है, संगत है या असंगत। तो a1 की वैल्यू आप बोलोगे सर a1 की वैल्यू कितनी है, 2, b2 की वैल्यू कितनी है भाई, 4, b1 की वैल्यू कितनी है, -2, b2 की वैल्यू कितनी है भाई, -4, C1 की वैल्यू कितनी है, -2 C1 और C2 की वैल्यू कितनी है भाई, -5। तो देखो भाई, माइनस से माइनस खत्म, इस माइनस से ये माइनस खत्म, दो देखो ये तो हो जाएगा 2/4 बराबर 2/4 और ये कितना हो जाएगा भाई, 2/5। तो ये दोनों तो इक्वल है और ये क्या है आपका भाई, नॉट इक्वल। तो किस में आ गया ये, तो आप बोलोगे भाई समांतर में आ गया। समांतर में ही होता है ना, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो आप लिख दोगे अतः
ये है A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2 पर लागू होता है। इस प्रकार यह एक असंगत समीकरण होगा। कैसा समीकरण होगा भाई? असंगत समीकरण। बात क्लियर? नोट कीजिएगा भाई। यही हूँ भाई, मैं यहीं पर हूँ भाई। आप नोट कर लीजिए आराम से, और जो समझ में ना आए वो आप बताइएगा भाई। चलिए रफ कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि एक आयताकार बाग है। हमेशा एक बात पहले याद रखना कि किसी भी आकृति में लंबाई अधिक होगी और चौड़ाई हमेशा कम होगी। जैसे कि मार्कर है, मैं यहाँ पे कहूँ कि इस मार्कर की लंबाई अधिक है या चौड़ाई अधिक है, तो आप बोलोगे सर लंबाई अधिक है और चौड़ाई क्या है भाई? कम है। आप जिस कमरे में बैठे हो या जिस लाइब्रेरी में बैठे हो, तो आप देखना भाई लंबाई हमेशा उस चीज की अधिक होगी और चौड़ाई हमेशा कैसी रही होगी भाई? कम रही होगी। ठीक है, तो इसी के अनुसार देखिए क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है भाई? 4 मीटर अधिक है भाई। किताब में देख लीजिए, 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब क्या है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर माना आयताकार, यहाँ पे लिखना भाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मानोगे भाई? हमेशा x मान लेना। कितनी मान लिया मैंने? x मान लिया। बात क्लियर है भाई? अब आयताकार बाग की लंबाई, देखिए भाई इस सवाल को आप कई विधियों के द्वारा, कई सिंपलों से, कई आसानी से हल कर सकते हो। आप एक्स वाई मान के भी हल कर सकते हो इस सवाल को, और इस सवाल को केवल एक्स मान के भी आप हल कर सकते हो। ठीक है, आप देख लीजिए। तो उसने क्या है कि लंबाई मैंने कितनी मान ली भाई? बाई मान ली जैसे। ठीक है भाई, और उसने कहा है कि प्रश्नानुसार आयताकार बाग की लंबाई क्या है भाई? बराबर है आयताकार बाग की चौड़ाई से। कितनी अधिक है भैया? +4 अधिक है। बात क्लियर हो गई? कितनी अधिक है भैया? +4। आयताकार बाग की लंबाई कितनी है भाई? बाई। इसकी कितनी है भाई? x, और प्लस कितना है भाई? 4। तो इसे इधर लेके आओगे, जहाँ 21 नंबर कौन सी हो गई भाई? फर्स्ट हो गई। ठीक है, उसने कहा कि का अर्ध परिमाप, तो आप क्या बोलोगे भैया? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर कितना भाई? 36 मीटर। हमेशा भाई एक बात याद रखना, अर्ध परिमाप
अगर वृत्त की बात हो रही हो तो वृत्त में परिधि और परिमाप इक्वल रहेंगे। परिमाप का मतलब होता है भाई भुजाओं का योग। क्या होगा भाई? भुजाओं का योग। जैसे कि कोई आयताकार एक बाग है, ये रहा, ठीक है। मान लो कि मान लो कि ये बाई है, आपका ये भी बाई है, और ये आपका एक्स है, और ये आपका कितना भाई? एक्स। ये क्या है? कोई आयताकार बाग। क्या है भाई? आयताकार बाग। तो परिमाप का मतलब मैंने आपको क्या बताया भाई? परिमाप का मतलब है भुजाओं का योग। तो भाई भुजाओं का योग करोगे तो एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 36 होते हैं। उसने क्या बताया? अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब क्या है भाई? आधा। तो इसमें कितने का भागों दे दोगे आप? 2। तो कितना हो जाएगा भाई? 2x प्लस के 2y अपॉन में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 36। 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई अपॉन में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 36। और 2 से आपको क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर देखिएगा भाई, तो कितना बचेगा भाई? तो आप बोलोगे x प्लस के वाई बराबर 36। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई भाई? सेकंड हो गई या नहीं? अब आप क्या बोलोगे? सर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर वाई की वैल्यू x प्लस 4 बराबर कितना है? 36। x और x कितने हो गए भाई? 2x, और ये बराबर प्लस 4 और बराबर कितना हो जाएगा भाई? 36। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? सब लोग बताइए, पहले कंप्लीट है यहाँ तक? बताइए भाई सब लोग। ठीक है, तो आप क्या करोगे सर? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 36 माइनस के 4। तो भाई 2x बराबर कितना हो जाएगा? 32। और 2 से अगर आप 32 को काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 16। तो आपको ये पता लग गई कि चौड़ाई कितनी है भाई उस आयताकार बाग की। तो आप बोलोगे सर आयताकार जो बाग की चौड़ाई है वो कितनी है? 16 मीटर है। कितनी दी हुई है भाई? 16 मीटर। पाई की वैल्यू कितनी है भाई? तो आप बोलोगे बाई की वैल्यू x प्लस 4। तो y बराबर x की वैल्यू 16 प्लस 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई? 20 मीटर। तो लंबाई कितनी हो गई? आप लंबाई कितनी हो गई भाई? 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो गई भाई? कितनी हो गई भाई? 16 मीटर। कंप्लीट है। यहीं हूँ भाई, नोट कर लीजिए आप, कहीं गया नहीं हूँ, यहीं हूँ साइड में। चलिए रफ कर दूं भाई। ठीक। चलिएगा भाई, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए? क्लियर हुए? ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 रह गए हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 को कीजिएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को अलग ही करा दें, लेकिन वो आपके लिए रहेगा। ठीक है, आपको करके लाना है। यही पूछा है उसने कि बताइए कि प्रतिच्छेद रेखा समांतर संपाती ना हो तो कल हम आपको करा देंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए पहले तो क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष पर उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए भाई दो इक्वेशन दी गई हैं, कितनी? तो आप बोलोगे x माइनस के बाई बराबर एक्स माइनस, चलिए दोबारा नोट, एक्स माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और एक्स प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 इक्वेशन नंबर सेकंड है।
ठीक है भाई, कितनी इक्वेशन दी गई है? 2। और जो स्टेप मैंने बताए उन्हीं स्टेप को आप फॉलो करना। क्या करोगे यहाँ पर? समीकरण फर्स्ट से, तो भाई कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। देखिए भाई, समीकरण फर्स्ट से तो कितना दिया हुआ है भाई? x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0। चलिए भाई देखिए, दोबारा देख लेते हैं एक बार। 2 इक्वेशन दी गई हैं और उसने कहा है समीकरण फर्स्ट से मैंने आपका ले लिया, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की तुलना किससे करोगे? तो आप बोलोगे सर की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो करोगे भाई a1 की वैल्यू तो आप बोलोगे 1, b1 की वैल्यू तो आप बोलोगे -1 और c1 की वैल्यू आप बोलोगे 1। तो यहाँ से आपकी a1 निकल गया, b1 निकल गया और c1 निकल गया भाई। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करोगे? समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे 3x प्लस के 2y माइनस 12 बराबर 0। 1 मिनट रुकिए। दिया हुआ है भाई। अब लिखोगे इतने की तुलना, भाई कॉल आ रही है पता नहीं, बाद में देखेंगे, पहले सवाल देखिएगा। इतने की तुलना इससे a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो भाई करोगे आप a2 की वैल्यू आप बोलोगे 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू कितनी है? -12। तो यहाँ से a1 b1 c1 निकल गया और यहाँ से a2 b2 और आपका c2 निकल गया। अब आप क्या करोगे सर कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। देखिए इस सवाल में आपका इतना नहीं करना था। आपसे ये नहीं पूछा गया कि भाई बताइए कि ये प्रतिच्छेद है, समांतर है, समपाती है या संगत है या असंगत है। उसने तो ये कहा है कि ये इक्वेशन दी गई है, इसका ग्राफ बनाइए और ग्राफ बना के जो त्रिभुज बनेगा उसमें उस त्रिभुज की हमें शीर्ष ज्ञात करनी। लेकिन मैंने भाई आपको ये क्यों करा दिया? क्योंकि आपको इसमें आपका ये भी रिवीजन हो जाएगा भाई कि संगत है या असंगत है। एक ही प्रक्रिया चल रही है, जैसे मैंने सारे सवाल कराए उसी प्रकार से मैंने भी इस सवाल को करा दिया है। ठीक है भाई, तो ये आपका एक्स्ट्रा में रहेगा, इसमें ये चीज़ आपसे पूछी नहीं है, लेकिन आपको करनी है किसके लिए? रिवीजन के लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे 1। भाई इसकी वैल्यू कितनी है? 3। और भाई इसकी वैल्यू कितनी है? -1। और इसकी वैल्यू कितनी है भैया? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। और इसकी वैल्यू कितनी है? -12। तो ये दोनों इक्वल हैं? तो आप क्या बोलोगे? ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे भाई? क्या होगा ये? a1 अपॉन a2 नोट b1 अपॉन b2 पर लागू होता है। तो क्या है भाई? अतः यह संगत या संगत नहीं बोलोगे, संगत बोलोगे, प्रतिच्छेद रेखा है। प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है भाई, कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेद। अब देखिए आपको इतना करने से क्या ज्ञान मिल गया भाई? a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 और ये तो किस पर लागू होगा? ये
तो अब आप देखिएगा भाई, जो ग्राफ बनेगा आपका, जो आपका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमेशा प्रतिच्छेद रेखा का होगा। कैसा रेखा का होगा? प्रतिच्छेद रेखाएं, दो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो आपको यहाँ से क्या पता लगेगा भाई? ग्राफ की कंडीशन पता लगेगी, ग्राफ की स्थिति पता लगेगी भाई। जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद का बनेगा, समांतर का बनेगा या समपाती का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ग्राफ बनाने में कंफ्यूजन नहीं होंगे भाई, ना ही आपका ग्राफ पर गलत होगा और ना ही आप यहाँ पे ग्राफ बनाने में कंफ्यूजन होंगे। मैंने इतने इस सवाल की कैलकुलेशन कर ली और मुझे ये पता लग गया भाई, जो मेरा ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद रेखा का बनेगा। वहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को भाई प्रतिच्छेद कर रही होंगी। ठीक है भाई, अब देखिएगा ग्राफ। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो भाई समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे x माइनस के वाई प्लस 1 बराबर 0। देखो भाई, इस y को मैं इधर ले जाऊं तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 1। भाई यहाँ से कि x जी वाई, x की वैल्यू अगर दो, y की x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू मान लो 3 रख दी तो y की वैल्यू 4। ऐसी भाई समीकरण सेकंड से, तो भाई समीकरण सेकंड कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर समीकरण सेकंड है आपका 3x प्लस 2y माइनस के 12 इक्वल कितना हो जाएगा? 0। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा रफ करा के यही इसकी कैलकुलेशन कराएंगे। भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा इसे। चलिए भाई कीजिए। भाई यहीं हूँ, रफ कर दूंगा। ठीक है भाई, केवल और केवल मैंने इतना जो एरिया, केवल और केवल मैंने इतना एरिया रफ किया है। अब इसकी आगे कैलकुलेशन आप करोगे। ठीक है भाई, यहाँ से आपको दिया क्या है भाई? तो आप बोलोगे सर आपको दिया है 3x प्लस 2y, और इसे इधर ले जाऊंगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ से आपकी 2y की वैल्यू निकालूंगा तो 12 माइनस 3x, और y का मान निकालूंगा तो 12 माइनस 3x अपोन में कितना आ जाएगा भाई? 2। अब देखिए भाई ग्राफ x और y। देखिए x की वैल्यू 1 रखूँ, एक रखूंगा। चलिए भाई, एक नहीं रखोगे फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 रखोगे तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे भाई 6 हो जाएगा। और 12 में से 6 गए, 6 बचेगा, 6 बटे 2, और 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार। अब x की वैल्यू मान लो 0 रख लूँ, 0 को मल्टीप्लाई 3 में करूंगा भाई 0 हो जाएगा, और 12 में से भाई 0 को घटाऊंगा तो 12 आएगा, और 2 का भाग 12 में दूंगा कितनी बार? 6 बार। अब देखिए भाई ग्राफ बनाना है। ठीक है भाई, हमेशा एक बात और ध्यान रखिएगा, ग्राफ हमेशा ग्राफ बुक आती है एक 10 रुपए की, उसी पर बनाना। क्योंकि यहाँ पर तो केवल मैं आपको बना के बता रहा हूँ भाई, लेकिन अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर 2 लिया, भाई इनके बीच की दूरी फिक्स थोड़ी ना है कि यहाँ मैंने इतनी ले ली, यहाँ 3 इतना, यहाँ 4 इतना, तो कम बढ़ती होगी भाई। तो हमेशा इसको आपको किस पर बनाना है भाई? ग्राफ बुक पर ही बनाना है। तो 1 2 3 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए भाई, नीचे लेना चाहो तो ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर भी ले लेंगे, चलो बाद में। देखिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। भाई ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, यहाँ बिंदु बनेगा कौन सा? 1,2 का। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 भाई जाओ ऊपर, और y की वैल्यू भाई 4। ऐसे यहाँ बिंदु बनेगा कितना? 3,4 का।
भाई दो बिंदु हो गए और आपको पता है हमेशा दो बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जाएगी, आप बोलोगे एक रेखा। दो बिंदु से होकर हमेशा कितनी रेखाएं खींची जाती हैं, दो बिंदु से होकर हमेशा एक रेखा खींची जाती है। ठीक है भाई, तो आपका ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भाई 3, आओ 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 ऐसे यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये बिंदु है 2,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो भाई ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसे करके। ठीक है भाई, और ये जो बिंदु है वो 0,6,0। ठीक है भाई, तो ये आपका ग्राफ बन के कंप्लीट। देखो यहाँ पर ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और यहाँ पर ये 1। तो भाई देखना इसमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है भाई, एक त्रिभुज ने कहा है कि उस जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के आपको शीर्ष ज्ञात करने। तो भाई जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये कितना भाई सी। तो भाई ये कितना है -1,0। तो भाई शीर्ष कौन से हो जाएंगे इसके शीर्ष, तो आप बोलोगे सर 2,3 भाई 6,0 और -1,0। तो भाई इसके क्या हो गए भाई शीर्ष। बात क्लियर हुई भाई, समझ में आया भाई। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं भाई। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी हो तो भाई लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले भाई। और इस क्लास के बारे में या इस लेक्चर के बारे में या फिर इस ठीक है जो हमने संस्था शुरू की है, इस संस्था के बारे में आप देखिए भाई। आपके जो भाई बहन हैं, जो आपके कोई बिंदु हैं, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई इसके बारे में उन्हें ज़रूर बताइएगा भाई कि एक चैनल है, उस चैनल पर भाई हाई स्कूल और 12th क्लास की 0 लेवल से हीरो लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। तो भाई आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए भाई। ठीक है, आप ही के लिए ये चीज़ चलाई जा रही है, ना कि मेरे लिए। ठीक है, मुझे हाई स्कूल इंटर के पेपर नहीं देने, पेपर आपको देने भाई। एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, ना कि एग्जाम हॉल में मैं बैठूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ना ही मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है भाई, तो ये जो चलाया जा रहा है जी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप ही के लिए है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, गर्मी है इस कमरे में इतनी, तो भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो इस के बारे में सबको बताइए भाई। इस YouTube चैनल के बारे में भाई सबको बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसे आगे बढ़ाने का भाई प्रयास करिएगा। ठीक है, और आपके लिए घर के लिए होम एक HW दे रहा हूँ भाई। HW घर के लिए है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके लाना है। ठीक है भाई, सॉल्व करके लाना है। ठीक है, धन्यवाद।